जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना ने लिया पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला। ऑपरेशन सिंदूर रहा सफल। दोस्तों आइए जानते हैं क्या है ऑपरेशन सिंदूर और क्यों इस ऑपरेशन की क्या कारण रहे जो ये ऑपरेशन करना पड़ा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या है ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर इसी आतंकी हमले का जवाब है। पाकिस्तान पर इस एयर स्ट्राइक के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें यह साफ कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा उन जख्मों पर लगाया गया एक मरहम है। दोस्तों देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर में और क्या था। ऑपरेशन सिंदूर का क्या उद्देश्य था। भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद उन आतंकी ढांचों को नष्ट करना था जहां से भारत के खिलाफ हमले की योजना बनाई और संचालित की जा रही थी। यह कार्रवाई केवल आतंकवाद के खिलाफ है, न कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। दोस्तों इस भारत के ऑपरेशन सिंदूर का क्या लक्ष्य रहा। भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लॉन्च पैड थे। इनमें कोटली, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और पंजाब प्रांत की कुछ लोकेशन शामिल हैं। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर उन सभी देश की तमाम महिलाओं के सुहाग के लिए एक जरूरी था जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा संचालित किया गया। दोस्तों देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर का एक और फैक्ट कि इस हमले में ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 24 मिसाइल हमलों की पुष्टि हुई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और आईसीपीआर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने कुल 24 हमले किए हैं जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से किए गए हैं। पाकिस्तान में इस ऑपरेशन से हाहाकार मचा हुआ है और आतंकवादियों के ठिकाने निस्तनाबूद हो गए हैं और उनके हौसले भी पस्त हो गए हैं। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आइए दोस्तों जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सेना को नहीं बनाया निशाना। भारतीय सेना के द्वारा यह हमला 7 मई 2025 को करीब सुबह 1:30 बजे किया गया। इस हमले में भारतीय वायुसेना ने सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत 24 मिसाइल दागी गईं जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर को भी निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना नहीं था। भारत सरकार ने यह साफ किया कि यह केवल आतंकवादी विरोध है, न कि युद्ध को बढ़ावा देना। दोस्तों भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर भारत माता की जय लिखा है। इसके अलावा भारतीय सेना ने ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाहवाही लूटी है। दोस्तों भारत ने कहां किया अटैक। ऑपरेशन में निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान के अंदर और 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। पाकिस्तान के जिन शहरों में हमले हुए उनमें बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट प्रमुख हैं। दोस्तों हमलों के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन और अन्य सटीक हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया। दोस्तों ये वो ऑपरेशन है जिसने भारतवासियों को बहुत राहत दी है और उन्होंने इस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय सेना का धन्यवाद किया है कि उन्होंने उस पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहा है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर की पाकिस्तान ने निंदा की है। इसके अलावा लाहौर और सियालकोट हवाई अड्डे को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, लाहौर में इमरजेंसी की घोषणा भी हो गई है। हालांकि पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि जवाबी दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई है। यह ऑपरेशन 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भारत की दूसरी बड़ी जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलवामा हमले के बाद हुई बालाकोट स्ट्राइक के 6 साल बाद एक बार फिर भारत ने निर्णायक जवाब देकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति स्पष्ट की है। तो दोस्तों ये था पूरा ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के क्या लक्ष्य थे, क्या उद्देश्य थे, कहां पर ये
कहाँ कहाँ ठिकानों पर ये हमला किया गया, कितनी मिसाइलों से हमला किया गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बाद आगे इंतजार करिएगा अगले वीडियो का। धन्यवाद।